लोगों की हम राय जानेंगे कल होने वाले इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह की शुक्र सर। कल इलेक्शन होने हैं, क्या तवक्को रखते हैं? पुरअमन होंगे? तरजीहात क्या है? क्यों वोट दे रहे हैं? और ऐसे मसाइल बताएं जिनके फौरी हल करने की ज़रूरत है। फौरी हल मसाइल का मसला ये है, जो भी बंदा अगर समझ ले तो वफा का साथ दिया तो मसाइल हल होगा। क्योंकि वफा की मतलब ये है उसके पास हर किस्म की सहूलियात होती है, उसके पास ताकत होते हैं। पहली सवाल बिलखुसूस आप समझते हैं वफाक में जो जमात है उसको वोट देना चाहिए? वोट देना चाहिए। दूसरी सवाल, मेरी अपनी नज़रिए की बात कर रहा हूँ। मैं तो नवाज शरीफ को तारुफ करता हूँ। किस वजह से? सबसे पहले हम गरीब लोग हैं, 30 से 40 हज़ार देकर हम बाई एयर जा नहीं सकता था। उनकी मेहरबानी से पहले अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी बात उसकी मेहरबानी से गिलगित बल्तिस्तान का रोड मोटरवे बनाया। समझो मोटरवे है ना, हमारे लिए तो मोटरवे है। उससे मोटरवे बनाने के लिए हमारे पहाड़ है, ज़्यादा मोटरवे बना नहीं सकते। जितना उसका उस बेस पे था हमारे लिए उसने ताउन किया, एक बात। दूसरी सवाल ये है, यूनिवर्सिटियाँ दिया, ये ब्रिज दिया, हपुल से लेकर यहाँ तक कितना अरब का RCC ब्रिज बनाया। और इधर यूनिवर्सिटी बड़ा यूनिवर्सिटी दिया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिया, आपको अलग किया। तो बाकी कामों का आप बताएं कि कल जो इलेक्शन होंगे इसमें मजीद कौन से मसले हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है? मसले बहुत है, वफा को नहीं देगा तो मसला हल होना नहीं है। बिजली का मसला है आप लोगों का? बिजली का बहुत बड़ा मसला है। ये इंशाअल्लाह अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत रहे या दे दे, आवाम इसको बनाए, तो इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है कि इनसे बगैर हल होना नहीं है ये बिजली का हल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम मज़ीद लोगों से जानेंगे और मज़ीद लोगों से कमेंट्स जानेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कारोबारी तबके से आपका ताल्लुक है, पार्टियों को भी आप सपोर्ट करते हैं, क्या समझते हैं कल इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन में क्या तवक्कुआत रखते हैं? आपके मसाइल हल होंगे? कैसे मसाइल है जिनको फौरी हल करने की ज़रूरत है? इलेक्शन शफाफ होने के लिए क्या करना चाहिए? पहला मसाइल तो हमारे पास जो है वो बिजली का है। बिजली आपको पता है 24 घंटे में हमें सिर्फ 2 घंटा बिजली मिलता है। बाकी गरीब आवाम के पास जो है ना, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ है, वो जनरेटर वगैरह सोलर वगैरह इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर देते हैं। लेकिन बिजली का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। आम इंतखाबात के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हो फेयर हो, अच्छा हो, इलेक्शन हो, साफ़ सुथरे माहौल में हो। आप क्या समझते हैं इस बार इलेक्शन में 3 ऐसे मसले जिनको हल करने की ज़रूरत है, वो कौन से हैं? पानी, बिजली, अच्छा उसके बाद गरीब गुरबा, हम बीमार, अस्पताल, दवाई, बस यही है। और हमारे पानी, बिजली और सेहत के मसलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये हमारे बुजुर्ग का कहना है। थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त खड़ा हूँ GBA 7 हल्का नंबर 1 और ये बोल जमूर का प्रोग्राम है। इनके अवाम से पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या है, कल होने वाले इलेक्शन में ये क्या तवक्कुआत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप मुझे ये बताएं, 3 ऐसे मसले बताएं जिन्हें फौरी हल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तालीम, उसके बाद बिजली, उसके बाद ये बेरोज़गारी जो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर आप मुझे बताएं, आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कल होने वाले इलेक्शन से? कल वाला इलेक्शन अच्छे होंगे जी, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए इंशाल्लाह सारे मसाइल हल करेंगे। जो नुमाइंदा आएगा अच्छा नुमाइंदा आएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं अवाम का रश है और ये अवाम आज वोट करने जा रही है। कल का दिन वोटिंग का दिन है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, एक यहाँ पर बुजुर्ग है, गाड़ी भी रखी हुई है। कल इलेक्शन होने हैं, आपके 3 मसले बताएं जिन्हें फौरी हल करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल हसन साहब जीता हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कर है, ता क़यामत तक जीते रहेगा। जे वोटो, जे इकबाल हसन, जे घर। मुझे अपने 3 मसाइल बताएं जिनको फौरी तौर पे आपको कैंडिडेट के हल करने की जरूरत है। मसाइल ये है कि जो है ना, इकबाल हसन तालीम दोस्त है, सेहत दोस्त है, इससे ज्यादा हमें कोई आगे। आपके इलाके के कौन से मसाइल है जिन्हें हल करने की अभी जरूरत है? इंशाल्लाह 7 जून के बाद, 8 तारीख के बाद जो है ना, तरक्याती काम के जो है ना जाल बिछा देंगे इकबाल हसन। चले जी, ये अवाम के अपने ज़ाती जज्बात थे, हम आगे चलेंगे अवाम में। और ये अवामी हल्के हैं, जज्बात हैं, हम आगे जानेंगे। यहाँ पर कुछ फॉरनर्स भी है। हाउ यू? Very good, very good. व्हाट अबाउट इलेक्शन 2026 गिलगित बल्तिस्तान? Oh, I don't know. Is it the election next Yes. next Saturday, Sunday? Yeah, tomorrow election. It's very good. I hope the best is winning. पाकिस्तान जिंदाबाद। I hope the best is winning. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ
आप मुझे ये बताएं, आप नौजवान हैं और आपके GBLA 11 हल्का नंबर 5 3 मसले बताएं और कम वक्त में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मसले तो मेरे लिए शायद वक्त बहुत कम है, मसले इतने ज़्यादा हैं कि मेरे पास मुख्तसरन वक्त में बता नहीं सकता, उसके लिए पूरा मुझे 1 घंटा दरकार है। सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोज़गारी का इशू है, बिजली का इशू है, पानी का इशू है, और उससे भी सबसे बड़ा जो मसला है, जब कोई बंदा माइग्रेट करके सिकरदू आता है तो उसके लिए गंदम का मसला हो जाता है। गंदम मिलता चले जी, पानी, बिजली, गंदम का मसला है और सबसे मेन बेरोजगारी, सबसे मेन इंसान का सेहत और दवाई इलाज। डॉक्टर शुजात मैसम को वोट दे दे और अपना सेहत और अपना बच्चों का मुस्तकबिल बनाए। चले जी, GBLA 11 हल्का नंबर 5 के ये अवाम थे और ये मुख्तलिफ कैंडिडेट के सपोर्टर्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियों के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। बोल जमूर का प्रोग्राम है और ये जारी है। लोगों से हम उनके मसाइल सुन रहे हैं, राय सुन रहे हैं, मजीद लोगों से हम बात करते हैं। आए हमारे साथ यहाँ एक सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल इलेक्शन होने हैं, क्या तवक्कात रखते हैं? वोट करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात हैं और आप तरजीहात कौन सी देख रहे हैं? कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें फौरी हल करने की ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया इकबाल अली इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हर अहल वोटर को वोट ज़रूर करना चाहिए। ये एक जमहूरी अमल है, इस अमल में शिरकत इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने राय का इजहार कर सकें और अवामी मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। सिकरदू शहर के इस वक्त जो बड़े मसाइल हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर बिजली का बहरान है। इसके बाद जो कॉलेजेस की कमी है, खुसूसन हमारी बहनों और बेटियों के लिए कॉलेजेस में दाखिले न मिलने का बहुत बड़ा इशू होता है, तो यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज का क़याम बहुत ज़रूरी है। पीने के साफ़ पानी के मसाइल हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो ये जो हैं बुनियादी तौर पर 4 बड़े इश्यूज़ हैं, इन पर तरजीही बुनियादों पर काम होना चाहिए। सयाहत की जो इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान की, वाइट इंडस्ट्री है जो रोज़गार देती है नौजवानों के लिए, इस पर क्या कहें? जी बिल्कुल, इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा ज़रिया आमदनी है वो सयाहत है। तो सयाहत के फ़रोग़ के लिए अगरचे बहुत सारे सियासी नुमाइंदों ने बातें तो की, लेकिन अमली तौर पर उस तरह के इक़दाम नहीं उठाए गए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्तों में इस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। हाल ही में हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ भी आए, गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अज़ला में भी उन्होंने ख़िताब किया, तो उन्होंने इस टूरिज़म के हवाले से खुसूसी तौर पर कहा कि जी हम इस पर फोकस करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। कल होने वाले इलेक्शन से कबल हमने मुख्तलिफ हलकों के अवाम से उनकी राय, उनके मसाइल जाने। बोल जमूर के प्रोग्राम में अपने मेज़बान इकबाल अली इकबाल को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।